अतीक अहमद कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाला है। साबरमती से प्रयागराज तक का मुश्किल भरा सफर अतीक कुछ भी नहीं खा पाया। जब उसका काफिला झांसी से बढ़ते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंचा तो उसने थकावट और बीपी लो होने की शिकायत की। इसके बाद अतीक को वैन में ही लिटा दिया गया। 1270 किलोमीटर के इस सफर में अतीक बेहद डरा हुआ था। जब योगी सरकार के बारे में उससे पूछा गया तो उसने इमोशनल कार्ड खेला। यूपी पुलिस अब अतीक का रिमांड मांगेगी और उमेश पाल मर्डर केस में उसकी भूमिका की जांच होगी। शाइस्ता परवीन और असद कहां अंडरग्राउंड हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस उससे उगलवाने की कोशिश करेगी। शूटरों को किसने पैसा दिया, हथियार कहां से आए, उमेश पाल के मर्डर का मोटिव क्या था, साबरमती जेल में कौन उसे आईफोन दे रहा था। 24 घंटे के इस सफर में अतीक ने क्या क्या कहा, क्यों खौफजदा था अतीक, देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए। वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में ये काफिला पहुंच चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम हैं। फिलहाल अभी रोका गया है काफिले को। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से परिवार को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो अतीक का कॉन्वॉय जो है वो भी अब आगे बढ़ चुका है। साबरमती जेल से प्रयागराज तक के सफर में माफिया अतीक अहमद की सारी हेकड़ी निकल गई। 24 घंटे के इस सफर में पूरे रास्ते वो बेहद परेशान रहा। प्रयागराज में उसे अदालत में पेश किया जाएगा और उमेश पाल मर्डर केस में रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। इस वक्त जो सबसे आगे प्रिजन वैन आप देख रहे हैं, इसी में अतीक अहमद है। हालांकि चूंकि उसका शरीर काफी भारी है, वजन ज्यादा है, इसलिए जब ऑफ कैमरा हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि रात भर वो सोया नहीं है, वो जागा हुआ था और इसीलिए उसे पहले सीट में बिठाया गया था, लेकिन अब उसे नीचे लिटा दिया गया है ताकि वो कुछ देर के लिए आराम कर सके। लेकिन खास बात यह कि उसने कुछ खाया भी नहीं है और रात भर वो सोया नहीं है। वो किस तरह से खौफ के साए में जी रहा है, इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है। इस वक्त आप 3 गाड़ियां अगर मेरे सामने आप देख पा रही हो। सबसे पहले एक फ्लीट की गाड़ी चल रही है, जो इस यहाँ के लोकल थाने की गाड़ी है, वो आगे क्लियरेंस देते हुए बढ़ रही है। उसके बाद प्रिजन वैन है जिसमें अतीक अहमद है और फिर इसके आगे आप जो एक इनोवा कार देख पा रही हैं यूपी नंबर प्लेट की, वो कार है जिसमें आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं और इस पूरे काफिले को लीड कर रहे हैं। प्रयागराज से पहले अतीक के काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोका गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम हैं। फिलहाल अभी रोका गया है काफिले को और अतीक अहमद जब इस गाड़ी के अंदर से अभी फिलहाल उतरा था तो हमने उससे सवाल किया। अभी वो तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं मीनाक्षी, उससे हमने सवाल किया कि शाइस्ता परवीन कहां फरार है, तो उसने कहा कि मैं जेल में था, मुझे क्या मालूम। इसके बाद हमने उससे ये सवाल किया कि शाइस्ता परवीन ने तुम्हें कॉल किया था साबरमती जेल में उमेश पाल की हत्या होने के बाद। इस पर उसने हमें घूरा और घूर कर वो फिलहाल उतर गया। फिलहाल पुलिस उसे यहीं पास में लेकर गई। देखिए फिर से आ गया है अतीक अहमद। एक बार सवाल करेंगे। देखिए अतीक अहमद, फिलहाल दोबारा से काफिला देखिए अब यहां से निकल रहा है। इस दौरान जब उससे शाइस्ता परवीन के ठिकाने के बारे में और मर्डर के बाद दोनों के बीच असद को लेकर हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो वो साफ मुकर गया और कहा कि जेल में जैमर लगे हैं, लिहाजा बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैमर लगा है। झांसी में 1 घंटा 20 मिनट रुकने के बाद अतीक को लेकर पुलिस का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बढ़ा।
कि इस वक्त हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हैं और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। वो माफिया जिसका सिक्का चलता था सन 1983 में 18 साल की उम्र में, जिसने गुनाह की दुनिया में पहला कदम रखा, 18 साल की उम्र में उस पर पहला केस हुआ और फिर 1989 से लेकर एक लंबी पारी उसने राजनीतिक पारी भी खेली। लगभग वो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद रहा और आज उसकी जो स्थिति है इस बात की गवाही देती है कि जब न्याय की लाठी पड़ती है तो फिर अच्छों की अक्ल ठीक हो जाती है। और अतीक का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जब हमने अतीक से बात की तो इस बात का डर है कि उसके परिवार को कोई नुकसान ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो। वो माफिया जो किसी की जान लेने से पहले पल भर के लिए किंचित मात्र भी नहीं सोचता था, आज उसे अपनी जान की परवाह बहुत ज्यादा है। उसे इस बात का भय कि कहीं उसकी जान न ले ली जाए। लेकिन जैसे ही वो मीडिया का काफिला देखता है, मीडिया की गाड़ियों को देखता है, बड़ी चैन की सांस लेता है और उसे ये लगता है कि अब वो सुरक्षित है। और आज उसे नैनी जेल के उस हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा जहां पीछे वीडियो वॉल होगी। एक एक पल की जो अपडेट है वो पुलिस के आला अधिकारी लेते रहेंगे। उसके भीतर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, बाहर लॉन में सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे और जो उसके बाहर पुलिसकर्मी उसके सेल के बाहर तैनात किए जाएंगे वो भी बॉडी कैमरे से लैस रहेंगे। झांसी में कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद के काफिले को रोका गया और उसे पुलिस लाइन में रेस्ट करने का मौका दिया गया। अतीक का काफिला सुबह 8:30 बजे झांसी पहुंचा। अहमद को लेकर पुलिस का काफिला 8 बजे उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस लाइन के अंदर पहुंचा है और अभी फिलहाल अतीक अहमद इसी झांसी पुलिस जो रिजर्व लाइन है यहां पर मौजूद है। असल में 7:40 के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री की थी अतीक अहमद को लेकर पुलिस के काफिले ने और उसके बाद ये पहला स्टॉपेज है जो कि थोड़ा लंबा हो सकता है। उसकी वजह यही है कि ये काफिला जब से साबरमती से निकला है, बीच में एक जगह जहां पर गाड़ी खराब हुई थी वहीं पर कुछ समय के लिए ये काफिला रुका था और अब यहां पर अतीक अहमद यहां पर मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं जो कि थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और यहां से इसके बाद ये काफिला निकलेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा और वहां से प्रयागराज की नैनी जेल ले जाया जाएगा अतीक अहमद को। इस पूरे मामले के अंदर अतीक अहमद के खिलाफ पहले ही वारंट बी जो है वो जारी करवाया हुआ था, साथ ही अशरफ के खिलाफ भी वारंट बी जारी करवाया हुआ था क्योंकि उमेश पाल की हत्याकांड के अंदर अतीक अहमद से पूछताछ करनी है। इस तरीके के सबूत हैं कि साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद और साथ ही बरेली जेल में बैठकर अशरफ ने ये पूरी साजिश तैयार की थी और पूरी तरीके से रेकी करवाने के लिए जो शूटर्स थे वो भी बरेली जेल में अशरफ से जाकर मिलकर आए थे। फिलहाल असद फरार है, शाइस्ता परवीन फरार है, आयशा फरार है। इन सबके बारे में पूछताछ करनी है, किस किस शूटर को कहां पर पैसे दिए गए, क्योंकि जो चकिया वाला जो दफ्तर है अतीक अहमद का, वहां से तकरीबन 75 लाख रुपए और 10 पिस्टल मिली थी। तो पुलिस ये पूछना चाहती है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। अब अतीक अहमद फिलहाल झांसी की इस पुलिस लाइन में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी अतीक का काफिला करीब आधे घंटे रोका गया। तो मध्य प्रदेश में ये काफिला पहुंच चुका है और अब देखिए ये जिला शिवपुरी के सुरवाया थाने में इस वक्त अतीक का काफिला रुकता हुआ। हालांकि पहले ये बताया गया था कि काफिला झांसी में रुकेगा। तो आपको बता दें कि डाबी के बाद अब ये तीसरा पड़ाव है। इस बार जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा चौकस है। पिछली बार जो हमने सुरक्षा देखी थी उससे ज्यादा चौकस सुरक्षा इस बार है। लगभग 700 किलोमीटर का जो सफर है वो अब तक अतीक अहमद ने तय कर लिया है और अभी आगे लगभग 600 किलोमीटर का सफर और तय करना होगा। और देखिए ये हाईटेक प्रिजन वैन है, इसमें एक बायोमेट्रिक लॉक भी है और एक नॉर्मल लॉक भी है। तो बायोमेट्रिक लॉक दिखाने की मैं आपको अगर कोशिश करूं कैमरे की नजर से, तो देखिए बायोमेट्रिक लॉक का एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, सिर्फ कुछ चुनिंदा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके पास ही बायोमेट्रिक लॉक का एक्सेस है और इसके बाद जो मेन लॉक है उसे खोला गया है। अब अतीक को बाहर लाया जाएगा और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के लिए उसे रोका जा सकता है। तो डूंगरपुर डोंगी थाने की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 40 मिनट पूरा काफिला रुका था, उसके बाद वहां से रवाना हो गए थे और अब यहाँ सुरवाया थाना में रोका गया है।
इस वक्त अगर मैं टाइम की बात करूं 6:30 बज चुके हैं। 700 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश शिवपुरी में ये प्रवेश कर चुका है काफिला। हम उससे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से तमाम जो लोग अतीक अहमद की सुरक्षा में हैं उनके बॉडी में कैमरे लगे हुए हैं। देखिए कुछ बुझा हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है। शिवपुरी में जब अतीक अहमद पुलिस वैन से उतरा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और मीडिया ने जब खौफ की वजह पूछी तो अतीक ने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। क्या कह रहा है अतीक आपका? अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको अतीक? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाता? वरना क्या हो जाता आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? किस बात का डर लग रहा है आपको? आप डरे हुए कल तक आप दबंगई कर रहे थे, आज डर लग रहा है आपको? आप डर लग रहा है? अतीक से रास्ते में जब जब मीडिया ने सवाल पूछे उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। अतीक ने कहा कि उसे साबरमती जेल में परेशान किया जा रहा है। अतीक ने कहा योगी राज में उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और अब उसे रगड़ा जा रहा है। साजिश है विरोधियों की क्या कहना चाहिए? साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई खून हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आपको डर है क्या? आपको इस पर जब उमेश पाल की मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बर्बाद कहां हुआ, प्रयागराज में उसका खौफ तो अब भी कायम है। कहाँ मट्टी में मिला पाए? वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं। अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे। मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। अतीक कहता है कि मेरा अपहरण में नाम झूठ आया। अब मेरे बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है, तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? 17 साल से मुकदमा चला अदालत में, उसको जब इनकार कर रहा है तो और उसको इनकार करने में क्या बीतेगा? कुछ नहीं भाई। उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। एक तो ऐसा ही लोगों का घर है कि आगे दरवाजा पीछे तक है, चाहे पीछे छोटी सी खिड़की हो, सब भीतर घुस के खा रहे हैं, सो रहे, रह रहे हैं। आप लोगों को किस बात? मेरा बेटा कहाँ का गुंडा था जो इसने उस दिन आवाज उठाई कि उमेश के मरने के बाद मैं पूरा नींद भर के सोया? क्या इसको वहाँ सताने जा रहा था? अतीक के काफिले को राजस्थान के बूंदी में रोका गया, जहां उसे थाने में रिफ्रेशमेंट दिया गया। इस दौरान टेक्निकल टीम ने पुलिस वैन को भी चेक किया ताकि आगे कोई गड़बड़ी न हो। वक्त जो अतीक अहमद का काफिला था वो रुक चुका है। बूंदी जिले के ये डाबी थाने में रुका है। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि डाबी में बूंदी जिले में ये काफिला रुक सकता है। और अब ये मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ ये थाना गांव के बीचों बीच पड़ता है। और इस थाने में आपको बता दें अब यहाँ पर काफिले को रोका गया है। जो अतीक अहमद की वैन थी वो अंदर की तरफ रोकी गई है। और अब देखिए अतीक अहमद आगे आता हुआ हमें नजर आ रहा है और अब वो धीरे धीरे उसे बाहर लाया जाएगा। इस थाने में हो सकता है कि लगभग आधे घंटे रोका जाएगा। 1:30 बजे का ये वक्त है। इससे पहले आपको बता दें जब ये प्रिजन वैन खराब हुई थी तो इसे रिपेयर करने के लिए रोका गया था। करीब 2.5 घंटे रुकने के बाद जब ये रवाना हुई तो अब उसके बाद सीधा ये काफिला बूंदी जिले में आकर रुका है। और अब देखिए ये अतीक अहमद, ये देखिए नीचे उतरता हुआ अतीक अहमद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
डाबी जिला बूंदी जो थाना है वहां पर अतीक अहमद को उतारा जाएगा। उसे थाने के भीतर कुछ देर के लिए बैठाया जाएगा। देखिए किस कदर यहाँ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।